नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। तैयारियां मुकम्मल। नौमंतखब वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी के लिए दावतनामे जारी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब। कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिए। मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक बईशत के साथ मिसाक मुफाहमत की भी दावत दे दी। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानह 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। कोयटा की कवारी रोड पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। महमूद खाना चकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वाकजार। कार्य सरकार में बदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुल रहीम ने कहा कि महमूद खाना चकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अल-यमीन गंडापुर की नामजदगी सबूत है। ये लोग मुल्क में फसाद फितरे के अलावा कुछ नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि इत्तेहादी मुखलिस हुए तो शहबाज शरीफ में काबिलियत है कि मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब। तुर्की, चीन, ईरान के सरबराहान ममालिक की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का पैगाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज तैयार। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आटा और घी की कीमतें कम न करने का फैसला। मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक 5 मार्च से होगा। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर। चिलास और कोहिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कलक्रम की बहाली का काम जारी है। खैबर में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। बीरबाला में शदीद बर्फबारी के बायस 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। स्वात, पारा चिनार और जिला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मलम जब्बा, काला मूशू और घबराल जाने वाली सड़कें बंद। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। कान मेहतरजई पर M50 शाहराह बहाल। कोहे सुलेमान रेंज में धानासर के मुकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और जालाबारी। कराची में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत और बढ़ा दी। NDMA ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद रोज पहले सेनेट से इस्तीफा देकर कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाया है। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान ने भी इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सिंध से सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारेजो, वकार मेहदी और आजिज धामरा के कागजात जमा करवा दिए गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 उम्मीदवारों ने भी सिंध से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अल्लामा जमील अजहर शामिल। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल PTI मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने बताया कि अल-यमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा,
और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई। हलीमा दिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब हुए। दाऊद शाह PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहिदा है कि इंतखाबी निशान वापस लेने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाएगी। कराची के क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में घर से खातून की लाश मिली है। कंबल में लिपटी लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। पंजाब चौरंगी के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी और वीलॉगर असद तूर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने की केस में मजीद 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। FIA ने असद तूर के मजीद 9 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत असद तूर ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि वो ना तो मोबाइल फ़ोन देंगे और ना ही अपने ज़राए बताएंगे। इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। कमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने असद तूर की भूख हड़ताल ख़त्म करा दी। चीन की भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लेने की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा की सामान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक। कहा कि तिजारती सामान से मुतालिक भारतीय दावे गलत हैं। सामान एक चीनी कंपनी ने बनाया है और उसका इस्तेमाल दिफाई मकासद के लिए नहीं हो सकता। सामान बरामदी कंट्रोल के ताबे नहीं। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान के तिजारती सामान को कब्जे में लेने के भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि यह सादा सी कमर्शियल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्ज़े फराहम करता है। इसराइल और हमास के जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीक़ैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इसराइल 6 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ पर आमादा है। गजा के इलाकों दीर अल-बला और जबालिया पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। क्या जो बाइडन दोबारा अमेरिका के सदर बन पाएंगे? अमरीकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप और 43% वोटर्स जो बाइडन को वोट देने के हामी हैं। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडन की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन है। बाइडन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने की ख्वाहिशमंद। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को बआसानी शिकस्त दी। मैच में मुल्तान सुल्तान ने 3 विकेट पर 189 रन बनाए। उस्मान खान ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी।